पार्वती को क्या होता है बताइए जोर से। पार्वती को क्या है, ये घुटनों में होता है, यहाँ पे ये पूरा दर्द हुआ था। पहले पानी आया था, पानी आने के बाद ब्लीडिंग चालू हो गई। ब्लीडिंग 4-5 दिन ब्लीडिंग रही। ब्लीडिंग के बाद क्या है, हमने ये डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टरों ने इसके अंदर दवाई लगा के रुई डाल दी अंदर और ये ब्लॉक कर दिया। फिर हमने कल इसको दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि इसके यहाँ पे ना कीड़े पड़े हुए हैं। हाँ, आप यहाँ से हम आपको रेफर कर रहे हैं, आप इनको जयपुर ले जाओ या रोहतक लेके जाओ। हमारे पास इतनी बड़ी मशीन नहीं है। तो रोहतक और जयपुर क्यों नहीं लगे? कीड़े का उनको पता कैसे चला कीड़े पड़े हुए हैं? उनने चेक किया था ना दूरबीन से। ये मांस कटाओ इसका। मांस कटा। अभी नाक से लगातार ब्लड आ रहा है? अब नहीं आ रहा है। अब तो बंद हो गया। हम परसों भी लेके आए थे इनको। परसों से बंद है ब्लड? हाँ, परसों के बाद कम हो कभी गया कभी था। आता बंद है, पर ये कभी छींक आती है या वैसे पानी से आता है। पहले वाला ब्लीडिंग नहीं आ रहा है। ब्लीडिंग नहीं आ रही है। तो उसके लिए डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी थी इसको? दवाइयाँ चालू है इसकी? दवाई चालू है। क्या पता दवाई से आराम पड़ा हो? नहीं, वो तो हमने ना दवाई से तो मैं छोड़ के गया था शाम को, इनने फिर शाम को आके मैंने देखा अस्पताल में तो कोई फर्क ना था। ऐसा शरीर में जलन सी हो रही थी। अब तो बोल भी रही है, वहाँ तो बोल भी नहीं रही थी। फिर मैंने यहाँ से शनि महाराज जी की भभूत लेके गया था। मैंने कि छींटा मार देता हूँ, छींटा मार दिया पहले तो शरीर में, फिर घोड़ के पिला दी। मैंने कहा मैं दवाई पिलाता हूँ तेरे को मम्मी। दवाई पिलाई तो गरीब बोले अब मेरे को एसी की जरूरत नहीं है, अब ठंडा होगा मेरा शरीर। मतलब दवाई की जरूरत नहीं है? हाँ, अब मेरा शरीर ठंडा होगा। दवाई पी थी उस टाइम इसने? नहीं, मैंने भभूत पिलाई थी। भभूत से ही आराम हो गया? हाँ, मतलब ठंडा हो गया। टील ठंडा होगा नहीं, ऐसे भगो जैसे ताव, मतलब ऐसे जैसे तपा रखा हो शरीर ऐसा था? वो भी चेक करवा दिया डॉक्टर, करे बोलो कोई इसको बुखार नहीं है। अच्छा, सबसे पहले लक्षण क्या हुआ था? सबसे पहले लक्षण ये हुआ था, ये है हमें राजस्थान से, तो ये गांव में रहते हैं, मैं रहता हूँ यहाँ पे। तो इनके क्या है, मक्खी घुस गई थी। जो अपनी ये मक्खी है ना, घुसते ही तुरंत निकली आई थी बाहर। तुरंत निकलते इनके वाइट पानी आने लग गया। इनने सोची जुकाम लग गया, तो इनने वहीं लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली। मक्खी वो हरे वाली नहीं, ये अपनी ब्लैक वाली, ये ब्लैक सादा जो घूमती। हाँ, फिर इनने लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली। दवाई लेने के बाद नहीं, फिर ब्लीडिंग चालू होगी। ब्लीडिंग इतना ब्लीडिंग कि पूरा उसको लाल कर देते हैं, जो भी कपड़ा लेते हैं ना लाल हो जाए। फिर ये अलवर चले गए दिखाने। अलवर डॉक्टर को दिखाए, बोले भाई मेरे बस की ना है, इनके तो इसमें कीड़े पड़ गए। बोले इसे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। फिर वहाँ पे मैंने कि वहाँ पे हमारी व्यवस्था नहीं बैठेगी, फिर मैं मेरे पास ले आया इसको। अब यहाँ पे लाके मैंने SGT में यहाँ पे भर्ती करा दी। आज इनने जवाब दे दिया जी यहाँ से हमारे बस की नहीं है, आप इसको या तो रोहतक लेके जाओ या फिर जयपुर लेके जाओ। फिर तुम्हें यहाँ के बारे में किसने बताया? मुझे यहाँ पे पूरा आते थे। अब मेरे को पूरा ये विश्वास था कि मैं एक बार मनु गुरु जी के पास जरूर जाऊंगा, उनसे पूछ के जब मैं आराम मिला। आपको क्या होता था? मेरे कंधे भारी होते थे, पैरों में दर्द होता था। अब नहीं होता? नहीं। हाँ, फिर मैंने कि मैं मन्नू गुरु जी के पास जाऊंगा, वो जैसा आदेश देंगे, बताइए क्या है वैसा आदेश देंगे ना, जब लेके जाऊंगा। मेरे पास इनकी स्लिप है, अभी मैं वही नहीं लेके जा रहा जयपुर। एक तो गुरु जी घर का बुजुर्ग चलता, कोई बूढ़ा, उसके साथ साथ एक महिला प्रेत चल रही है जो पूरी बॉडी के पीछे में वही झंझनाहट सी कर देती है, चींटियां सी काटने लग जाती है, रात में गला रुकने लग जाता है, घबराहट बेचैनी लगी रहती है। क्या ये होता है आपको? चींटियां सी काटती महसूस भी होती है, बेचैनी होती है, गला भी रुक जाता है? हाँ। बेचैनी से नींद कहाँ है? हाँ। चींटी जैसा काटना भी लगता है? से ये सारा रुक जाता है, ये सब रुक जाए। जलन होती है शरीर? हाँ, यहाँ जलन हो, तो गला भी रुक जाए और जलन भी होती है। उन्होंने तो सारी बात बता दी आपको, ये होता है, और आपने हाँ भी भर ली। हाँ, तो इस बीच में प्रेत कहाँ से आ गया? एक तो इनके गुरु जी घर का बुजुर्ग चल रहा था, फिर वो महिला प्रेत आज से नहीं चल रही, चल तो वैसे पुरानी रही है। बीच बीच में कभी भी दिख जाती थी, जैसे कभी कंधे भारी हो गए, कभी सर के बीच में दिक्कत होने लगी, क्योंकि आज से नहीं चल रही थी। घर में जब चल रही थी, जब इनका घर खुला सा था, थोड़ा जैसे ऊंचा नीचा सा बना देते हैं, जैसे 2 पार्टीशन में बना देते हैं ना, ऐसा ही था तुम्हारा? ऐसा ही था। हाँ, तो एक बात बताओ, जो आदमी ये सारी बातें बता रहा है, तो मैं ये मानूं इसको डॉक्टर की बीमारी है कि नहीं है? थोड़ा तो है गुरु जी डॉक्टरी, जैसे 30% तो है। 30% डॉक्टर, ये बाकी 70% हमारा। 70% हम ठीक कर देते हैं, बाकी डॉक्टर ठीक कर लेगा। वैसे डॉक्टर से ठीक होना कुछ नहीं है, नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने घर भी बता दिया, चीजें भी बता दी, बीमारी क्या महसूस होती है ये भी बता दिया, बस यही नहीं बताया नाक से खून निकला है।
ये तो नहीं बता पाए हम। इसका मतलब वहाँ बीमारी तो कुछ हुई है, लेकिन किस लेवल पे है, वो बढ़ कैसे गई, ये देखते हैं। क्योंकि गला रूंधा, ये बात तो डॉक्टरों ने भी नहीं बताई होगी। या ताप बढ़ता है इसके शरीर का, ये भी नहीं बताया। अभी क्या हालत है इसकी? इसकी कौन कौन सी चीज मुट्ठी में बंद हुई है? महिला रखी है मुझे भी मुट्ठी में बंद कर देते हैं। और भी है कोई तत्व? एक वो पित्तल चल रहा, वो भी निकलने लग रहा साथ के साथ। इस मुट्ठी में कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें? ना हो रहा। पूरे शरीर में कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है? ना हो रहा। नाक में क्या महसूस हो रहा है? चींटी से चल रही है। तो महिला का तत्व ना वही निकलने लग रहा है। वो एक महिला रह रही है ना, वही निकलने लग रही है, वही नाक में बैठती होगी तेरे। नाक से, आंख से प्रेत घुसता है, मुंह से प्रेत घुसता है, कानों से प्रेत घुसता है, ठीक है, टट्टी के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से प्रेत घुसता है। ये प्रेतों के घुसने के मार्ग हैं 10, ठीक है। 2 नाक के छिद्र, 2 आंख के, 2 कान के, 6 ये, 7, 8 और 9 बाथरूम और टॉयलेट का रास्ता आए ना। ना जाऊँ ना जंगल हो। कम सुना है थोड़े। कहीं भी दर्द है अब? देख ले, अभी बता दे मुझे कहीं दर्द है तो। सब यहाँ पकड़ा गया अब तेरा? कहीं भी कुछ घुटने उनमें इनमें अब ना है। इस नाक से ऐसे करके छींक के देख ले। छींक तो ना आ रही अब तो खैर। हाँ, ये आता मतलब बस में करके देख। दर्द वर्द देख ले कहीं बीच बाँच के। कपड़े थे यहाँ हो रहा है। वो तो वैसा हो रहा है। एक नाक का छिद्र दबा ऐसे। हाँ, अब जोर लगा तू ये अड़ाए। हुआ कहीं दर्द? ना हो। कहाँ है कीड़े? कहीं पता, यही में आया कीड़ा, यही में घुसी में आके। मैं बताऊं, इसको ना मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से इसको मधुमक्खी काट गई। इसको कोई कीड़ा नहीं है। ऐसे भी हो सके न, वैसे देखी होगी मक्खी देखी होगी। हाँ, ऐसा है, इसको कोई मधुमक्खी काट गई अंदर घुस के। ना खाती माखी की वैसी ने निकल के भी उड़ी इनके सामने। तो फिर वो जहरीले वाली होगी। ये हो सकता है। अब डॉक्टर तो कह रहे हैं वो अंडा देगी अंदर। तो अंडे अंदर ही रहेंगे। हाँ, डॉक्टर कह रहे हैं अंडा देंगे इसके अंदर। वो दूरबीन सी में लगा के यहाँ पे दिखाया, बोले ये देखो ये कीड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे कीड़े पड़े हुए हैं। यहीं पड़े हुए हैं ना, इससे ऊपर तो नहीं है। फिर हाँ, अब एक नाक का एक छिद्र दबा के जोर लगा। फिर आज यूँ कहने लग गए यहाँ पे पहुँच गए कीड़े। कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। हाँ, कितने सूक्ष्म कीड़े हैं, कहाँ कहाँ पहुँच गए। बोले इन मार्ग कहाँ से मिल गया? माथे पे जयपुर ले जाओ, यहाँ पहुँच गए ऊपर। 3 दिन में 10-15 हजार रुपए ले लिए SGT वालों ने। SGT वाले। क्या निकला? निकला कोई कीड़ा? नहीं, कुछ नहीं खाना लिखड़ा निकला कुछ? निकला। अतना है ना निकल तो। अब झंझनाहट हो रही है कहीं? ना हो रही, यहाँ से हो रही है ना। क्या हो रही है? अंदर कीड़ा सा चलता महसूस हो रहा है ना? मैं दुख रही है ऐसी ना, चप 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 कर रही है। कहाँ आया? ना कहीं कीड़ा सारों का थोड़ा दुख है हमें। यही जोर मार रही है, यही चीज जोर मार रही है। अभी जरा सी इधर में सार आ जाएगा। सुन ध्यान से मेरे मंत्र से, मुंह से मंत्र सुन मेरे। ओम खेम खाम खंपट प्राणगासी प्राणगासी ओम पट शत्रु संघाने सब साल पक्षी राजा ओम पट स्वाम। ओम खेम खाम खंपट प्राणगासी प्राणगासी। अरे तू क्या चला रही है मुंह? तू मत बोला कुछ भी।
ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगाणे सब सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगाणे सब सालवाय पक्षी राजा ओम पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगार कारणाय सब सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सब सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सब सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सब सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। और तेजी से खींचने लगे, और तेजी से खींचने लग गया। ओम खेम खाम तो इसकी मुट्ठी ऊपर नीचे से दाब जोर से, ऐसे थोड़ा जोर लगाए रखिए, हल्का मत छोड़िए, ठीक है बेटा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। क्या हुआ? क्या कुछ आ रहा है? क्या कुछ चल रहा है, कीड़ों से बता रहे। कहाँ है? चल रहा है ऐसे करके, वो कर नीचे, भेज नीचे कीड़े को, नीचे निकाल दे भेज के। ऐसे निकालो ना, कपड़ा थे। होगा तभी तो निकलेगा। कि कीड़ा चाहे कितना भी हो, और जितना छोटा कीड़ा होगा वो हमें में बाहर नहीं आएगा, आ जाएगा। आ जाए। ये नाक है, इसमें बहुत तेजी से श्वास चलता है, आए ना समझ में। फिर जैसा लोग फूंकनी में से मुंह से करते हैं ना, ऐसा मैं नाक से कर देता हूं, उतनी तेज हवा निकाल देता हूं। अब तो ऐसे हो रहा हम लोग जैसे हम कीड़ा ढूंढ रहे हैं। हाँ, जब वो वहां आ जाए ना हाथ में तेरे, जब बता दिए मेरे को, वहां आएगा देख हाथ में, वहां कीड़ा कहाँ आएगा, देख यहाँ कीड़ा आएगा हाथ में। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट, फूंक मारो एक बार इसके कान में, ले ले, और तेजी के साथ आएगा। कीड़े को और तेजी के साथ लाता हूं मैं, ये देख माथे में से भी निकलेगा ये। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा ओम पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट शत्रु संगारणाय सर्व सालवाय पक्षी राजा पट स्वाहा। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी सर की तरफ आ गया, नाक से अलग हो गया, सर की तरफ चला गया। अब कहाँ महसूस हो रहा है? अब ना हो रहा हो, अब सर में चला गया। ओम खेम खाम खंपट प्राणघासी पट। जब तक यहाँ कुल मिला रहा यहाँ से, ऐसे ही किसी की आंखों में चल रहा था, ऐसे ही किसी के दांत में चल रहा था, डॉक्टर को पता नहीं था। एक दांत की दवाई दिए गए, एक आंखों की दवाई डाले गए। वो फोटो भी दे रखी है कीड़ा इनकी, मैंने फोन में खींच रखी है, दिखा। छोड़ दो, छोड़ दे। ओम खेम का टाइट पकड़े रखिए, तू जोर से भीचे रखिए, इसी में आ जाएगा सब कुछ। कीड़ा यहीं आने वाला है, डॉक्टर को भी दिखा देंगे हम, देखो कीड़ा यहाँ आ गया। अबे देखा, स्विच ऑफ कर दिया। इतनी सारी दवाई तो भी सारी वो हम रखी हुई है पहले। भाई उनकी कमी नहीं है, डॉक्टरों की मशीनें तो बहुत सूक्ष्म है, रेत को हिलते हुए भी पकड़ती हैं, पेट की तरंगे भी पकड़ने लगी हैं, लाइटें भी जलने लगी हैं। आया समझ में?
तरंग भी पकड़ रहा है लेकिन मान नहीं रहे हैं। आया मना हम देंगे, कल ये यही है। फिर कहाँ लगा? सर में आ गया था ना, देख ले, हम बताया ना माथे पे आ गया। और जब तूने बोली कहीं ना है, क्या कर रहा है यार तू? खोलते ही इतने फोन आ रहे हैं, एक बार उसको उठा के कह दे भाई आधे घंटे बात कर लिए। साइलेंट मोड में डाल दीजिए तो फ्लाइट मोड कर लीजिए। ये क्या माथा इसका? कीड़ा कीड़ा निकाल के ये नाक में से निकाले, उससे निकाल के दिखाए। दूरबीन से निकाल के दिखाए। ये कीड़े पड़ गए इसमें। नाक में मैल भी रहती है वैसे। देखिए तो कीड़े ही है, कीड़े ही हैं ये। निकाल के दिखाए। कीड़े ही है। साइलेंट मोड पे कर देना। दिखा देख नाक में कीड़े, देखे में कैसे निकलेंगे। 11-12 है। इतना बड़ा कीड़ा फिर यार ऊपर कैसे चला गया, मुझे समझ में नहीं आता। माथे के बीच में कैसे आ जाएगा? माँ के यहाँ घुस के यहाँ। आप चुप हो जाओ। हम चुप रहो। वो आप करेंगे। आपके सामने निकाला था चीजें। हाँ, टीवी उसमें दिखाया, टीवी में दिखा के फिर पकड़ के निकाले। इस चीज से लेजर से पकड़ी। हाँ, दूरबीन से थी एक, उससे निकाले। लेकिन है ना वो दर्द में और उसमें बहुत से आराम मिल रहा है। चिमटी लगाई। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बहुत मोटा कीड़ा है और वो भी 12-14 इतने कीड़े है ना जी। और ये कीड़े नाली वाले कीड़े दिख रहे हैं मुझे, ये वैसे कीड़े दिख ही नहीं रहे। सफेद वाले हैं ये। अरे सफेद नाली वाले कीड़े हैं, इतने मोटे कीड़े देखना जी। वो कुत्तों को निकल जाते हैं। उसमें पड़ जाते हैं। साफ करूँ ना घुसे में। कुत्ते ने काट ले, कीड़े पड़ जाए वो है। आप बोलो मत बिल्कुल। हम चुप रहो, आप करेंगे। यार देखना इतना बड़ा कीड़ा, और ये देख मुंह पैर वैसे ही। अभी ये नाक में इतनी जोर से फूंक मारी, कोई तो निकले, कुछ तो निकलता। अपने आप निकल के गिरे हैं, बाहर की तरफ भागे हैं कीड़े। आया समझ में? इतना बड़ा कीड़ा तो मस्तक पे यूं हाथ मारोगे ना जब भी मर जाएगा। डॉक्टर का तो ऐसा हिसाब किताब है। पॉसिबल ही नहीं है जीना इतना बड़ा कीड़ा। अगर एक स्मॉल पार्ट का कभी ये सूक्ष्म कीड़े का बड़ा करके दिखा रखा हो? जूम हाई ना, ये फोटो मैंने खींची। तूने फोटो खींची है? वो उसमें निकाल के इसमें निकाल के। एक मेरे को एक बात बता दे, डॉक्टर के हाथ में उस टाइम हथियार क्या था जिससे निकाल रहे थे? एक तो आगे तो कंप्यूटर सा लगा हुआ था। हाँ। उसके अंदर एक ऐसी मुड़ी हुई थी जिसमें लाइट थी। लट्टू हो वो ये अंदर ऐसे घुसा है, उधर देखता रहा यार, यूं पकड़ के वो चिमटी से यूं निकालते गए और इसमें डालते गए। उसमें आगे लाइट थी। हाँ। लेजर थे वो और एक चिमटी से अलग से वो लगा रखे थे ना उसके अंदर। उसी के अंदर सेंसर होती है। टेस्ट क्या कराया बताइए? टेस्ट कौन सा? कोई टेस्ट कराया है इसका? टेस्ट इसके वो क्या बोलते हैं, ये सीटी स्कैन का बिल कटवा लिया। वो पूरा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास की नहीं है। पैसे लौटा। बस एक खाली वो दूरबीन का करा था बस। ये ट्रे में है ना? खींच रहा है। ट्रे में ट्रे है जी। ट्रे है ये। और इनको जलाया भी था, बोले इनको जलाना, उड़ेंगे ये, उड़ने वाले कील हैं। नूर के ये कि उड़ेंगे ये, उड़ने वाले, इनको जड़ाओ। और बाद में रेफर कर दिया। वो जड़ाने के लिए होते भाई मैं बताऊं ना, झंडू कुमारी की कोल मिले, ऐसे कोई दांतों में से कीड़े निकालने वाले आ गई। उसके पास तीलियां थी, तीलियों में पहले से ही छेद थे, उनमें वे थे कीड़े भर रखे थे उसने। जब वो मुंह में यूं हिला था, जब वो कीड़ा बाहर आ जाता, जब मैं यूं कहता देख जड़ाने के लिए दवाई दे रखी है। बोले रास्ते में कभी लिखड़े तो इन्हें जड़ा नहीं, मारना नहीं, उड़ेंगे ये किसी को हो जाएंगे। एक भी ना निकला है, निकला। अब बहुत से आराम मिल रहा है, इसीलिए तो हमें मैं तो उसी से समझ गया, जब मैंने आते इनको बहुत पिलाए थे ना। बहुत पिलाने से आराम मिला है। उससे पहले आराम ही नहीं मिला ना, बोल बंद हो गया था। आराम ही नहीं मिला। कीड़ा इतनी देर आदमी को कैसे वो करेगा? अब ये बिल्कुल देखो स्थिर बैठी है, ऐसे में कीड़ा तो चलेगा तो वो तो बेचैन करेगा।
चलता हुआ महसूस हो रहा है कीड़ा भी? बंद हो गया भाई पूरा? कल तो बहुत ज्यादा हालत खराब। अरे रुक जा अभी, कल क्या हो गया था? बोल बंद हो गया था, ये बंद हो गया था। जो गला बंद हो गया तो गले की तो इसने प्रॉब्लम बता दी ना, गले पे प्रेत बैठता है। हाँ भाई लगभग आ गया, थोड़ा बहुत और रह रहा होगा, वो भी आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा हमने कितने कीड़े हैं इसको। इतने मोटे मोटे कीड़े निकलना संभव है? नाक, एक ही नाक में से इतनी दूरी में से उसने 12 कीड़े निकाल दिए, इतनी दूरी में से। वो पथरी वाला भी ऐसे ही करता है ना जी, जैसे यहीं से मुंह से पथरी निकाल लेगी, ऐसे संभव है ही नहीं। तो वही केस है। एमआरआई कराए ना भैया, तो तभी पता लगेगा क्या सिचुएशन है। एमआरआई करानी पड़ेगी। एमआरआई की पर्ची काट के उन्होंने की नहीं? मैंने पेमेंट भी जमा कर दी, सारे कुछ रिटर्न कर दिया, उन्हें कुछ काट पीट के। तरीका नहीं है इसका वो करने का। उनको ये पता था यहाँ पास में मनु भैया है, और तुमने उनके साथ बोला मनु भैया है पास में। वो जो मैडम डॉक्टर ने थे उसके सामने बोल दिया इसने, मनु भैया है पास में, उसको पता है मैं डॉक्टरों की खाल उतारता हूँ इसी बात पे। मेरे को 2 घंटे का टाइम दे दो, फिर आप रेफर कर दें। मैं सनी धाम मनु भैया के पास ले जाना चाहता हूँ। हो गया काम? बोला मैं वो कहने टेस्ट कर रहा था फिर। आपको रेफर कर देता हूँ, फिर आप कहीं भी ले जाना। अरे वो झंडू कुमारी की कोल मिले वाली बात थी, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, आए नहीं समझ में? 12 कीड़े नाक के इतने से छेद में होंगे, पता नहीं चलेगा। अरे मैं बिल्कुल छोटा सा था, बालपन में था मैं अपने में, एक जाड़ों से कीड़े निकालने वाली आ गई दाढ़ में से, और वो सारी ताई चाची सबको बैठाई, सब पे से 75 पैसे लेती, 12 अन्ने मेरी फीस, ठीक है, 12 अन्ने ऐसे सबकी जाड़ों में से कीड़े निकाल रही थी। इतनी सारी तीलियां ले रही थी, उन तीलियों में एक भी कीड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो मुंह के अंदर यूं मारती थी ना 2 बार, वो कीड़ा निकल के बाहर आता था उसी तीली में से। ठीक है, मैंने क्या किया, उत्सुकता बस उसकी उसमें से 2 तीलियां निकाल ली, और वो ऐसे बीच में से छील दी, उनमें सब में कीड़े, और वे वाले जो उसमें थे। अब मैंने तो इसकी नाक में भी खूब करवा लिया, अब तो होना ही बंद हो गया तेरे को कीड़ा आना। अब तो पानी खून कुछ भी ब्लीडिंग नहीं आ रहा। ये डॉक्टर के सामने मनु भैया का नाम मत ले जाना। पारस हॉस्पिटल में क्या था उसका, शिवानी की मम्मी का बीपी, अनीता का बीपी कितना था, 240 और 180 नीचे का। अब देखिए हार्ट बीट कितनी, 145 हार्ट बीट, और ऑक्सीजन 60। मेरे जाने के बाद 1 घंटे के बाद वहीं वे मैडम है, वो पूजा नाम की वो थी, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, नर्स, वहीं वो थी। 1 घंटे के अंदर सब स्थिर हो गया। आज तक उसकी ना तो वो बढ़ी, क्या कहते हैं, हार्ट बीट 3 दिन हो गई, 3 दिन हो गया, और ना बीपी बढ़ा, ऑक्सीजन भी ठीक। इसका भैया अगर कराना तो ऐसे गुरुजी एक और ऑपरेशन हो गया था हमारे से, मेरे पिताजी का ना। अरे आज ही पता चल जाएगा, हमने चीजें सारी पकड़ ली, अब कीड़ा दौड़ तो सही। हाँ वही बगैर टेस्ट के बताना कि ये कीड़ा वो कीड़ा दिखा के फोटो खींचे बेकार की बात है। अरे मोटे मोटे इन्होंने यार पागल बनाने की मशीन खोल रखी है। सुन ले मेरी बात, ये है क्या कहते हैं, बस हॉस्पिटल वाला ये है, किसी तरह आदमी ऑपरेशन की हाँ कर दे, डरा दे उनको। पूरे एसजीटी हॉस्पिटल के सारे एक एक डॉक्टर को ये पता है, मनु भैया बैठे हमारे पास, और उनको ये पता है ये आदमी डॉक्टरों को खींच के ले आता है बाहर, और उनकी सारी हकीकत बाहर उगलवा देता है एक। ठीक है, वो गलत है, बगैर टेस्ट के बता देना कि कीड़े हैं वो है। ये तो कीड़े निकाले हमने नाक में से, ये पता नहीं कहाँ से निकाल के। उसमें छेद जरूर होगा, जो क्या कहते हैं नाक में डाली थी, छेद था उसमें। बहुत दूर खड़ा कर रखे थे। इसको तो बाद दिखाया होगा ना ट्रे में भी, ये निकाला वो अंदर था, मैं गेट के बाहर ही था, वो चप्पल पैर के वैसे नहीं जाने देते, उसके अंदर बोला आप बाहर ही खड़े हो जाओ, तो मैं तो दूर। तूने कहा है गाँव में मनु भैया के यहाँ जाऊंगा, मेरे अंदर से वो था कि मैं एक बार मनु भैया थे जरूर। अरे तो डॉक्टर को कहाँ बता रहा था तू? वैसे वो रेफर कर रहा है, एम्बुलेंस बुला ली, सारा कुछ बुला लिया, बोला वहाँ लेके जाओ। मैंने कहा एक बार मेरे को 2 घंटे की मोहलत दो, मैं एक बार वहाँ लेके जाता हूँ उनको। फिर सीटी स्कैन के कितने पैसे जमा कराए थे? मैंने 3560 रुपए। सीटी स्कैन तो सस्ता है इनका। सीटी स्कैन, हाँ सीटी स्कैन तो ठीक है, एमआरआई 5000 पहले जमा करवा लिए थे। तो इसी पे रखे नहीं भी, छींचा कुछ भी ना कर दी भैया। कीड़े इसके हलचल मचा रहे इसके।
कहाँ कीड़े? और दबा दबा देगा। अच्छा यूं क्यों दबावे? यूं एक तरफ से नाक में फूंक मार जोर से। हाँ तो पानी बिना इतनी तो पहले भी ना फूंक निकला करते। पानी देखे कीड़े आए 4। ना पानी बिना आया तो जब तक खून हवा जब तक खून की धार बन जावे। दर्द कहाँ है? अब ना है ऊपर माथे में यूं दबा दबा के देखते कि कीड़े चल रहे हैं, ख्याल खाल के और उसके बीच में हड्डी के। यहाँ से तो दुख है नहीं पकड़े। वो तो रुई घुसाई उसका है। हाँ वो रुई घुसाई यार, ये घुसाई वो लग रहे थे ना मशीन भीतर करने पर। दवाई डाली इंजेक्शनों से ये सारा पाट दिया उतर के तो पे काऊ डॉक्टर को तरसना। देखा जी मेरा नाम लेते ही रेफर करती है। और यूं और कह रहे अलग कमरे में और भर्ती रखिए, वैसे नहीं रखिए, बोला अलग में रखो। ये यहाँ सबके बीच में बैठी बीमारी उड़ने वाली है, इसको अलग उसमें रखो अलग। बोला तुम दोनों, मैं और मेरी पत्नी इसके साथ साथ घूम रहे हैं, हमारी माँ है, हमें तो नहीं लगी उड़ के। तो बिल्कुल इनके वही रहा था, वो तो सारे दूर दूर रह करते। बोला तू रहे अपनी माँ से दूर, पढ़ा लिखा आदमी है, तू डॉक्टर है, तू रहे अपने माँ बाप से दूर, हमारे से नहीं रहा जाएगा। हम अपने माँ बाप के कष्ट से दुखी है। कोई लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं तुम सभ्यता सिखाओ, दूर रहना ना सिखाओ। ठीक है, कोरोना में तुमने दूर रख दिए सब कुछ, क्या कोरोना चला गया तुम्हारे से? और लोग कह रहे आध्यात्मिकता से कोरोना नहीं जाता। 3 बार हुआ भाई, बताओ मेरा क्या बिगाड़ लिया कोरोना ने? 3 बार खतरनाक होता है औरों को। ठीक है, कितना खतरा दे दिया मेरे को बताओ। और लोग कह रहे इंजेक्शन लगाने थे, मैंने एक भी इंजेक्शन नहीं लिया कोरोना का, पक और गया मैं। जो आदमी सांप का जहर का इंजेक्शन लगाता रहता है ना, और सांप काटता रहता है जिसको, उसको जहर जैसे पक जाता है। ये कोरोना कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ा होता है मेरे से। हाँ, लाखों कोरोना वाले आए मेरे पास। मैं भी हो गया था जी, दोनों बेटियां पर मुझे भी, हम ना गए स्कूल, घर पे ही। जो घर पे रहा वही ठीक रहा, जो हॉस्पिटल चला गया वही मर के आया अपने घर में। हॉस्पिटल वालों की बल्कि क्या कहते हैं, इतना डरा दिया हॉस्पिटल में, लोग अपने घरों की लाश न लेने पहुंचे, उन हॉस्पिटल वालों ने गंगा जी के किनारे पेल दिए सारे। मर के आया सर, मैंने पिताजी एडमिट कराए थे, पैर काट दिया था ये सारा। किसने? इन्हीं ने, एजीटी वालों ने। फिर जाके प्रेती व्याधा लिख रही थी, हमारे चाचा के आते हैं, उनने एक डोरा बनाया था, पैर सूखे नुके ब्लॉक है होगी, नली वगैरह सारा। मैं रेवाड़ी भेज दिया, वहाँ से बोले डॉक्टर के पास जाओ, पारस में भेज दिया, वहाँ जाओ नस वाले के पास। नहीं, ये तेरी माँ थोड़ी थोड़ी देर में मुंह बना रही थी, नाक ने झड़क रही थी, क्यों ना हो रहा इसका? कहाँ है? माला में बंद है मेरी में। भगवान का नाम है, भगवान के नाम से शक्तिशाली डॉक्टर का नाम हो नहीं सकता, उसका हॉस्पिटल हो नहीं सकता, उसकी मशीनें हो नहीं सकती। उसको 50,000 वर्ष लग जाएंगे, 50,000 करोड़ वर्ष, तब भी वो ऐसी खोज नहीं कर सकता। भगवान, डॉक्टर को भगवान ही बोलते हैं, वो जीवन बचाते हैं। डॉक्टर गीता उल्टे तरीके से पढ़ते हैं, वो महाभारत पढ़ लेते हैं भाई, तू समझा नहीं? वो ये पढ़ लेते हैं कि भगवान लोगों को मरवाता है, आगे ना कि अर्जुन के साथ मिलके भगवान ने लोगों को मरवाया, वो गीता ऐसे पढ़ते हैं। वो युग का अंत नहीं देखते, आगे ना। जो पढ़ लिख जाता है उसकी बुद्धि ज्यादा काम करने लगती है, उसका विवेक तो खत्म हो जाता है, बुद्धि रह जाती है उसमें। अब वो अभिमानी होती है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि का अभिमान बढ़ जाता है। नहीं जी, कितने मोटे मोटे कीड़े, छोटी सी नाक, कीड़े ज्यादा, नाक से ज्यादा कीड़े ही खा दिए उसने। अब ना लेकर बुढ़िया के बहम हो गया, क्या निकला? देख रही हूँ कहाँ कीड़े ना है। कोई तत्व रह रहा बाहर? अब तो सूख गए, कीड़े ही सूख गए, नाक सूख गई, ब्लीडिंग आ रही थी पहले। अभी तो नहीं गुरुजी, बाहर कोई भी नहीं है ना, देख लो बाहर कोई भी तत्व नहीं है, मुट्ठी में बंद है। और जब सारा मुट्ठी में बंद है तो उसको कुछ भी नहीं हो रहा, देख लो। नाक सूख गया अब तो। बोल लेंगे भाई, माँ है। कुछ सुने भी क्या मैंने, ये चेक करिए। अपना अनुभव तो बताएगी ना, सुने का मैं तो महसूस तो हो रहा है।
अब तेरे हिसाब से SGT पास हुए कि मनु भैया? मनु भैया पास हुए। हाँ, मनु भैया। तेरी पत्नी को किसने ठीक किया? मनु भैया ने। और तेरे पिता को एक भगत ने ठीक किया। भगत ने किया। हाँ, और हॉस्पिटल वालों ने क्या कर दिया? पैर काट दिए। फिर भी तू वहीं ले गया अपनी माँ को? अब मेरा तो पहले वो तो यहीं घबरा लेके गया। आए थे, परसों सुबह यहाँ लेके आए थे। फिर बाद में ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, फिर लेके गए हॉस्पिटल। तो कुछ टाइम तो आराम करती, कुछ तो विशेष करती। आज भी तो मेरे को बताया, तब भी तो बताती। सीधे ही ले गए उधर। जब तक कान में दवा फूंक देती था ना, हम चलेगा। कान में फूंक भी मारी थी इनके, मैं नहीं आई, ये आए थे इनके। कान में फूंक मारने से तत्व छिड़ता है ना एक बार, तो उसने दबाव दे दिया होगा इसको, तू समझ नहीं रही है। ज्यादा दिक्कत हो गई, फिर लेके गए। ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, फिर लिया था। कान में फूंक नहीं मारते हम, यहाँ पे फूंक मारते हैं, इस हिस्से पे। देखो यहाँ दिखाओ भाई, यहाँ, ताकि लोगों को समझ में आ जाए फूंक कहाँ लगती है। यहाँ पे फूंक लगती है, शब्द जाता है अंदर तक, हल्का सा महसूस होता है मुख से, क्योंकि भगवान का नाम लेते हैं ना, तब वो सारे तत्व को छेड़ देता है। बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। अब माता जी को सवेरे देखते हैं। ला, इसमें बंद दे दिया, जलन तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रहा, अब कुछ हो रहा है? बस ठीक है, मौज कर।